अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम उत्तर प्रदेश के एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक मसले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पोस्टर लगाया गया। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी की तरफ से लगाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगा कि वो ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है, उनका दमन कर रही है और रक्षा करने अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण की शक्ल में बनाकर कुछ दिखाया गया है। दरअसल इन दिनों आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के ठीक पहले जातीय राजनीति बहुत उफान पर है, जातीय प्राइड बहुत उफान पर है, जाति का गौरव बहुत उफान पर है। अब घूमकर वही बातें फिर से शुरू हो गई हैं कि फला जाति का शासन है और फला जातियों का उत्पीड़न हो रहा है। और ये दृश्य मैं कोई पहली बार नहीं देख रहा हूं। ये मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये इस तरह के दृष्टांत और इस तरह के समीकरण और चुनाव के पहले इस तरह के वितंडे देखता आया हूं। अब फिर मेरे सामने से वही चीजें गुजर रही हैं और मैं उनको होते देख रहा हूं। इस बार ब्राह्मण समाज उत्पीड़न का एक चेहरा बना है। उत्तर प्रदेश में 14% का ये वोटर क्लास जो ब्राह्मण समाज है, ये पहली बार मुद्दे में आया है, सेंटर स्टेज, केंद्र बिंदु में आया है। कारण पिछले कुछ महीनों से और उसके पहले से चले आ रहे कई मसले हैं, जिसके बाद अब लोगों को ये लगता है ब्राह्मण समाज में कि उनकी जाति का उत्पीड़न हो रहा है और उनको टारगेट करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस पोस्टर में भी यही कहानी कुछ समझाने की कोशिश हुई। तो ये बात निकलकर लखनऊ से गांव तक, लखनऊ से निकलकर शहरों तक, शहरों से निकलकर ड्राइंग रूम तक, ड्राइंग रूम से निकलकर गांव और गलियारों तक ये बात पहुंच चुकी है कि एक समाज विशेष का उत्पीड़न हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी या सरकार या फिर समाज की तरफ से जो भी संदेश दे, लेकिन बीजेपी भी अभी इसको लेकर कोई बहुत एग्रेसिव कैंपेन में नहीं जा रही है। बीजेपी शांत होकर अभी केवल उठती हुई लहरों को देख रही है कि इन लहरों की ऊंचाई क्या है और क्या इन लहरों से उसको कोई नुकसान होगा अथवा नहीं होगा, या चुनाव के वक्त मोदी मैजिक में सारी चीजें फिर से मैनेज हो जाएंगी। मैं आपको पहले भी कई डिबेट में बता चुका हूं, फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस के पतन, राम मंदिर आंदोलन के आगमन और उसके बाद पिछड़े वर्ग की राजनीति और फिर जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली तब, उसके बाद से लेकर अब तक, बीच में 2007 से 2012 का वक्त मायावती का था, जिस वक्त ब्राह्मण समाज को तरजीह मिली थी। उसके बाद से ये समाज उपेक्षित रहा है, जैसा कि ये दावा करते हैं। उसके पहले जब तक कांग्रेस की हुकूमत थी तो अधिकांश तौर पर इस समाज का बड़ा खासा प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस में रहा, लेकिन शनय शनय ये मामला कमजोर होता गया, कांग्रेस भी कमजोर होती गई और ब्राह्मण वोट बैंक बिखरता चला गया। पहली बार ये 2007 में यूनाइट हुआ बहुजन समाज पार्टी के साथ और उसके बाद 2014 से लेकर अब तक वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख वोट बैंक है, जो ताकत के साथ पिछले 6 सालों से बीजेपी के साथ खड़ा है। लेकिन इन दिनों आप देख रहे होंगे कि इस समाज में नाराजगी है, इस समाज में उबाल है, इस समाज में उपेक्षा का भाव है और ये समाज महसूस कर रहा है कि इनके साथ जाति जोर जुल्म हो रहा है। शायद उसकी परिणति है कि हर कोई अब इसका लाभ उठाना चाहता है, चाहे वो संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी। पंडितों के दम पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक स्थान बनाना चाहती है। ये वो आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली मॉडल बता के, दिल्ली में विकास की बात करके उत्तर प्रदेश में घनघोर जातिवाद की राजनीति कर रही है। उन्हें लगता है कि ब्राह्मण लावारी से इनको कोई नहीं पूछ रहा, अगर इनकी बात हम रखेंगे तो 14% का मूल हमारे साथ जुड़ेगा। अब जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा ये अलग बात है, लेकिन राजनीति में प्रयोग हर कोई करता है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। लेकिन ग्राउंड पर जब वोटिंग होगी और ग्राउंड पर जब बातें होंगी तो अधिकतर फायदा मजबूत और लार्जेस्ट अपोजिशन को मिलता है। मजबूत और लार्जेस्ट अपोजिशन में 2 विकल्प हैं, एक है समाजवादी पार्टी और दूसरा है बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को भी बहुत लंबा सफर तय करना है। ये उबाल तो ला सकते हैं लेकिन उस लहरों की सवारी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो संगठनिक क्षमता है और ना अभी उतनी उस तरह की पूरे पैन यूपी में उनकी प्रेजेंस है। लड़ाई लंबी है उनकी। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है? ब्राह्मणों को टारगेट करके उत्पीड़न हो रहा है? क्या ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है? क्या इस तरह की बातें वाकई में सच्चाई हैं या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे यह प्रमाणित हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग।
कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक समाज इस प्रकार से उद्वेलित नहीं होता जो समाज इस वक्त उद्वेलित है। तो हमें इसके कारणों के पता लगाना है बहनों भाइयों, इसकी तह तक जाना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि राजनीति में जाति का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें बहनों भाइयों यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश तो जरूर है, प्रदेश जरूर है, हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश घनघोर जाति प्रधान प्रदेश भी है। यहाँ राजनीति जाति पर होती है, टिकट का वितरण जातीय आधार पर होता है, मंत्री जातीय आधार पर बनाए जाते हैं और अफसरों की पोस्टिंग जातीय आधार पर होती है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो आपको समाज में हर जगह दिखेगा। लिहाजा अगर आपको कोई ये समझाए कि वो जातिवाद नहीं करता, वो पॉलिटिकल पार्टी, तो वो दरअसल आपके साथ झूठ बोल रही होती है। उसका हर स्टेप कैलकुलेटेड होता है और हर स्टेप जाति पर आधारित होता है। आज की डिबेट में हम इन्हीं सब मसलों पर एक साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हीरो वाजपेयी हैं भारतीय जनता पार्टी से, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, शिशिर चतुर्वेदी हिंदू महासभा से हैं, ब्राह्मण नेता हैं, और थोड़ी देर में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे ज्वाइन करेंगे, कालकी पीठाधीश्वर हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही करता हूँ। आज इत्तेफाक है कि बीजेपी ने अपने